हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कैप्सूल। आज के हमारे वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसएससी मल्टीटास्किंग जीके पर। जीके यानी कि जनरल नॉलेज। ये सेक्शन पूरे 50 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछा जाता है। इस सेक्शन में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, साइंस, कंप्यूटर, करंट अफेयर्स आदि से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि हमने इस वीडियो में कवर किए हुए हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो हमने अपकमिंग एसएससी मल्टीटास्किंग एग्जाम जो कि अप्रैल में रहेगी उसके हिसाब से बनाया है, जो कि आपको एसएससी सीजीएल, एमटीएस, सीपीओ और रेलवे जैसी अपकमिंग एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। सो फ्रेंड्स, एग्जाम जाने से पहले ये सारे वीडियो जो है ये आप ज़रूर देख कर जाइए। फ्रेंड्स, अगर आप हमारा चैनल पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर भी कीजिए। तो चलो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, एटीएम सेटअप ओन एंड ऑपरेटेड बाय नॉन बैंक्स आर कॉल्ड, यानी कि स्वामित्व और गैर बैंकों द्वारा संचालित किए जाने वाले एटीएम सेटअप को क्या कहते हैं? और उसका आंसर है वाइट लेबल एटीएम्स। जो स्वामित्व और गैर बैंकों द्वारा संचालित किए जाने वाले एटीएम सेटअप को कहते हैं वाइट लेबल एटीएम्स। देन सेकंड क्वेश्चन है, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ, यानी कि स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट ये किसकी आत्मकथा है? और इसका आंसर है कपिल देव। कपिल देव ये एक क्रिकेटर रह चुके हैं और स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट ये जो आत्मकथा है ये कपिल देव पर आधारित है। देन थर्ड क्वेश्चन है, द टेन्योर ऑफ द राज्यसभा इज, यानी कि राज्यसभा का कार्यकाल कैसे रहता है? और उसका आंसर है परमानेंट, यानी कि स्थायी। राज्यसभा का जो कार्यकाल रहता है वो स्थायी रहता है। देन फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ ह्यूमन राइट्स डे 2016, यानी कि 2016 के मानव अधिकारों के दिन का विषय क्या है? और उसका आंसर है स्टैंड अप फॉर समवन्स राइट टुडे, यानी कि आज किसी के अधिकारों के लिए खड़े रहना ये 2016 के मानव अधिकारों के दिन का विषय है। देन फिफ्थ क्वेश्चन है, द कंबालकोंडा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी इज लोकेटेड इन, यानी कि कंबालकोंडा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? और इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। कंबालकोंडा वन्यजीव अभयारण्य जो है ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। देन सिक्स्थ क्वेश्चन है, पेंच नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट, यानी कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? और इसका आंसर है मध्य प्रदेश। पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। देन सेवेंथ क्वेश्चन है, द चेस प्लेयर आकांक्षा हगवने बिलोंग्स टू विच कंट्री, यानी कि शतरंज खिलाड़ी आकांक्षा हगवने कौन से देश के अंतर्गत आती है? और उसका आंसर है इंडिया, यानी कि भारत। जो शतरंज खिलाड़ी जो है आकांक्षा हगवने ये भारत देश के अंतर्गत आती है। देन एट क्वेश्चन है, वेयर इज द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट हेडक्वार्टर लोकेटेड, यानी कि राष्ट्रीय बैंक फॉर कृषि और ग्रामीण विकास का मुख्यालय जो है ये कहाँ स्थित है? और उसका आंसर है मुंबई। राष्ट्रीय बैंक फॉर कृषि और ग्रामीण विकास का जो मुख्यालय है ये मुंबई में स्थित है। द नाइन्थ क्वेश्चन है, देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट इज सिचुएटेड इन, यानी कि देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? और उसका आंसर है इंदौर। देवी अहिल्याबाई होलकर जो एयरपोर्ट है ये इंदौर में स्थित है। देन टेंथ क्वेश्चन है, who has become the first woman cricketer from India to be awarded an honorary life membership of the Marylebone Cricket Club MCC, मतलब भारत से कौन सी पहली महिला क्रिकेटर को मेरिलबोन क्रिकेट क्लब के मानद आजीवन सदस्यता से सम्मानित किया जाएगा? और उसका आंसर है अंजुम चोपड़ा। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च इज लोकेटेड एट, यानी कि इंदिरा गांधी केंद्र फॉर एटॉमिक रिसर्च ये कहाँ स्थित है? और इसका आंसर है कल्पक्कम, चेन्नई। इंदिरा गांधी केंद्र फॉर एटॉमिक रिसर्च ये जो है ये कल्पक्कम, चेन्नई में स्थित है। देन ट्वेल्थ क्वेश्चन, हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस, यानी कि भारतीय सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर कौन है? और उसका आंसर है प्रेसिडेंट। भारतीय सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर जो है वो है प्रेसिडेंट। Then next question, name the country which hosted the कबड्डी वर्ल्ड कप 2016, यानी कि कबड्डी विश्व कप 2016 की मेजबानी करने वाला देश का नाम क्या है? और उसका आंसर है इंडिया, यानी कि भारत। कबड्डी विश्व कप 2016 की जो मेजबानी है वो भारत देश करने वाला है और उसका आंसर भारत जो है उसने कर चुका है।
देन 14th क्वेश्चन, व्हाट इज द करेंसी ऑफ सऊदी अरेबिया? सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? और उसका आंसर है रियाल। रियाल जो है ये सऊदी अरब की मुद्रा है। देन 15th क्वेश्चन है, वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? यानी कि विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? और उसका आंसर है मार्च 21। यानी कि विश्व वानिकी दिवस जो है वो 21 मार्च को मनाया जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सिटी इज द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च लोकेटेड? एंड आंसर इज कानपुर। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द भवानी सागर डैम इज इन विच स्टेट? यानी कि भवानी सागर डैम जो है ये कौन से राज्य में है? और उसका आंसर है तमिलनाडु। भवानी सागर ये जो डैम है ये तमिलनाडु में है। देन 18th क्वेश्चन है, विच यूनिवर्सिटी हैज अपॉइंटेड रियो ओलंपिक्स ब्रॉन्ज मेडलिस्ट साक्षी मलिक एज रेसलिंग डायरेक्टर? यानी कि कौन से विश्वविद्यालय ने कुश्ती निदेशक के रूप में रियो ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता साक्षी मलिक को नियुक्त किया है? और उसका आंसर है रोहतक यूनिवर्सिटी। रोहतक विश्वविद्यालय ने कुश्ती निदेशक के रूप में रियो ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता साक्षी मलिक को नियुक्त किया है। देन 19th क्वेश्चन है, नेम द पर्सन इज सेड टू बी द मैस्कॉट ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया इंटरनेशनल मार्केटिंग कैंपेन विद द टूरिज्म मिनिस्ट्री? यानी कि पर्यटन मंत्रालय के साथ अतुल्य भारत के अंतर्राष्ट्रीय विपणन अभियान का शुभंकर होना जिसने तय किया है उस व्यक्ति का नाम क्या है? और उसका आंसर है नरेंद्र मोदी। आदरणीय नरेंद्र मोदी जो है, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर है, इन्होंने पर्यटन मंत्रालय के साथ अतुल्य भारत के अंतर्राष्ट्रीय विपणन अभियान का शुभंकर होना तय किया है। देन 20 क्वेश्चन है, मुर्शी डैम इज लोकेटेड इन विच स्टेट? यानी कि मुर्शी डैम जो है ये कौन से राज्य में स्थित है? और उसका आंसर है महाराष्ट्र। देन 21st क्वेश्चन है, which Indian off-spin bowler has continued to top position in the bowlers list with 900 points? यानी कि कौन सा भारतीय ऑफ स्पिनर गेंदबाज 900 अंकों के साथ गेंदबाजों की सूची में शीर्ष स्थान के लिए जारी रखा है? और उसका आंसर है रविचंद्रन अश्विन। रविचंद्रन अश्विन जो है ये भारतीय ऑफ स्पिनर गेंदबाज 900 अंकों के साथ गेंदबाजों की सूची में शीर्ष स्थान के लिए जारी रखा है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम लिमिट ऑफ आरटीजीएस? आरटीजीएस की न्यूनतम सीमा क्या है? और उसका आंसर है 2 लाख यानी कि 2 लाख रुपए। आरटीजीएस की जो न्यूनतम सीमा है वो है 2 लाख रुपए। देन 23rd क्वेश्चन देखते हैं, Abhinav Bindra announced his retirement after Rio 2016 Summer Olympics to give way to younger generation. He belongs to which state? यानी कि अभिनव बिंद्रा ने घोषणा की है कि वो उनकी सेवानिवृत्ति 2016 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक युवा पीढ़ी के लिए रास्ता देने के बाद करेंगे। वह कौन से राज्य के अंतर्गत आते हैं? और उसका आंसर है उत्तराखंड। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, which sports person stood number 1 position Indian athlete in the latest Forbes Fab 40 2016? यानी कि 2016 के नवीनतम फोर्ब्स फैब 40 में कौन सा खेल व्यक्ति नंबर 1 की स्थिति में भारतीय एथलीट में खड़ा था? और उसका आंसर है MS धोनी। 2016 के नवीनतम फोर्ब्स फैब 40 में MS धोनी ये जो व्यक्ति है ये नंबर 1 की स्थिति में भारतीय एथलीट में खड़ा था। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिजीत गुप्ता इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट? यानी कि अभिजीत गुप्ता कौन से खेल के साथ जुड़े हुए हैं? और उसका आंसर है चेस। अभिजीत गुप्ता ये चेस खेल के साथ जुड़े हुए हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन इंडिया? यानी कि कौन सा राज्य भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? और उसका आंसर है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल ये जो राज्य है ये भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है। देन 27th क्वेश्चन है, वर्ल्ड डायबिटीज डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन डैश एवरी ईयर? यानी कि हर साल विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? और उसका आंसर है 14 नवंबर। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। देन 28 क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ स्पीड पोस्ट? स्पीड पोस्ट इस किताब के लेखक कौन है? और उसका आंसर है शोभा डे।
शोभा डे ये जो है ये स्पीड पोस्ट इस किताब की लेखक है। देन 29th क्वेश्चन है उबेर कप इज एसोसिएटेड विथ विच गेम, यानी कि उबेर कप ये कौन से खेल के साथ जुड़ा हुआ है, और उसका आंसर है बैडमिंटन। उबेर कप जो है ये बैडमिंटन खेल के साथ जुड़ा हुआ है। देन लास्ट क्वेश्चन है पोर्ट ब्लेयर इज सिचुएटेड इन द, पोर्ट ब्लेयर ये कहाँ स्थित है, और उसका आंसर है बे ऑफ बंगाल। पोर्ट ब्लेयर जो है ये बे ऑफ बंगाल में स्थित है। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर भी कीजिए। फ्रेंड्स, अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स हो, क्वेरीज हो रिलेटेड टू स्टडी तो आप हमें मेल कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। हमारा ईमेल आईडी है studycapsule15@gmail.com। फ्रेंड्स, एसएससी एग्ज़ाम के लिए हमने ये सारे वीडियो बनाए, हम अपकमिंग वीडियोस भी डालेंगे जो कि आपको देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।